This evening I am very happy to be with you. मैं बहुत खुश हूँ आज शाम को आप सबके बीच में आज होने के लिए। We are blessed people that every time we come together, the Lord is speaking to us directly. हम धन्य और आशीषित लोग हैं कि जब कभी हम एकत्रित होते हैं प्रभु हमसे बात करता है। Not only our elder brother and many brothers in our fellowships are gifted to share the word. और केवल हमारे प्राचीन ही नहीं बल्कि हमारे कलीसियाओं में ऐसे कई भाई हैं जो परमेश्वर के वचन से हमसे बात करते हैं। Today I am not going to share new things that we have listened to many words of the Lord, and so I want to share as one of your brother about something that will be useful to us. और इसलिए आज भी मैं कुछ नया नहीं बांटने वाला बल्कि ऐसा कुछ जो हमने सुना है पर जो हमारे लिए उपयोगी होगा वो मैं बांटना चाहता हूँ। I want to read this word from 2 Corinthians chapter 5 verse 15. मैं दूसरा कुरिन्थ 5 उसके 15 वचन से एक वचन को पढ़ना चाहूंगा। He died for everyone so that those who receive his new life will no longer live for themselves. Instead, they will live for Christ who died and was raised for them. और वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। It means Jesus died for us so that we can live for him. इसका मतलब यीशु मसीह हमारे लिए इस वजह से मरा ताकि हम उसके लिए जीवित रह सकें। In Christian life we know that repentance is a lifelong continuous process. हम जानते हैं कि मसीही जीवन में हमारा जो मन फिराव है वो एक निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है। We have to repent from sins, worldliness, and dead works, and etc. etc. हमें पाप से, इस संसार के होने से और मरे हुए कामों से मन फिराना है और अन्य चीजों से मन फिराते रहना है। One among them is repentance from self-centered life. एक और चीज जिससे हमें मन फिराना है वो है स्वयं में या हमारे आप में केंद्रित जीवन से हमें मन फिराना है। We know that sin takes its root from selfishness. हम जानते हैं कि पाप की जो जड़ है वो है स्वार्थीपन में। Even after repentance from sins, we may have that roots of selfishness in our lives. और पाप से मन फिराने के बाद भी वो जो स्वार्थ है उसकी जड़ हमारे जीवन में उसके बाद भी हो सकती है। Today morning I was reading Romans chapter 2 verse 8 in NLT translation. आज सुबह मैं रोमियो की पत्री दूसरा अध्याय उसका 8वां वचन NLT अनुवाद में पढ़ रहा था। It reads like this, but he will pour out his anger and wrath on those who live for themselves, who refuse to obey the truth and instead live lives of wickedness. और जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। और उस भाषांतर में लिखा है कि जो अपने आप के लिए जीते हैं उन पर वो क्रोध पड़ेगा। Those who live for themselves may have to face the anger of God. जो अपने आप के लिए जिएंगे उन पर प्रभु का क्रोध पड़ेगा। We can live for ourselves or live for others, but we are called to live for Jesus. हम या तो अपने आप के लिए जी सकते हैं या दूसरों के लिए जी सकते हैं पर प्रभु ने हमें बुलाया है कि हम यीशु के लिए जीवित रहे। There are many people they have devoted themselves for the service of the society. ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने आप को पूर्ण तौर पर समर्पित किया है इस जो हमारे समाज की सेवकाई के लिए। They have sacrificed their lives and serving the physically handicapped, mentally retarded, old aged people and downtrodden people. ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन बलिदान करके जो अपंग होते हैं या जो मानसिक तौर पर जो बीमार है या जो ऐसे अलग अलग तौर पर जो लोग हैं वृद्ध अवस्था के लोग हैं ऐसे लोगों की सेवा के लिए उन्होंने अपना जीवन बलिदान किया है। They can serve them out of love for God and love for them and also to gratify their self-centeredness.
और या तो वे परमेश्वर के प्रेम से या उनके लिए प्रेम से उनकी सेवा कर सकते हैं, पर उसी के साथ साथ अपने ही स्वार्थ को पूरा करने के लिए भी वे उनकी सेवकाई कर सकते हैं। Even in serving the Lord, we can minister to people with an aim to what I can get out of it. और प्रभु की सेवकाई करते हुए भी हम दूसरों की सेवा इसलिए कर सकते हैं, हमारा पूरा ध्यान इस पर होता है कि इस सेवकाई में मुझे क्या प्राप्त होगा। We read in first chapter 5 verse 2 like this. हम पहला अध्याय उसके दूसरे वचन में पढ़ते हैं। Care for the flock that God has entrusted to you. Watch over it willingly, not grudgingly, not for what you will get out of it, but because you are eager to serve God. The Romans chapter 2. First Peter chapter 5 verse 2. पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसका दूसरा वचन, कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। Apostle Paul is exhorting the elders. और यहाँ जो प्रेरित है वो उसके प्राचीनों को ये उपदेश देता है, Don't care for the flock with an aim what you will get out of it. उस जो झुंड है उन पर ध्यान इसलिए मत रखो कि तुम्हें उनसे क्या प्राप्त होगा। In our church, none of the elders are working for money. हमारे कलीसियाओं में कोई भी प्राचीन पैसे के लिए काम नहीं करते। So we don't serve the Lord or the church with an aim to what we can get out of it in terms of money. और इसलिए हम प्रभु की या कलीसिया की सेवकाई इस मन से नहीं करते कि हमें आर्थिक तौर पर क्या प्राप्त होगा। But without ourselves knowing it, we may have a deep desire within us to get some honor or reputation from the work that we do. पर न जानते हुए हमारे अंदर गहराई पर यह चाहत हो सकती है कि जो काम हम करते हैं उससे या तो हमें आदर प्राप्त हो या तो हमें एक अच्छा नाम प्राप्त हो। If you are really God-centered and we have repented from self-centeredness completely, then we will not look for applause or appreciation from the people. अगर हम वाकई परमेश्वर केंद्रित है और स्वयं केंद्रित होने से अगर हमने मन फिरा लिया है तो हम लोगों की सराहना और लोगों के तारीफ के लिए काम नहीं करेंगे। Whether people approve us or disapprove us, we don't bother about it. चाहे लोग हमें स्वीकार करें या ना करें, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। We will serve the Lord looking into the appreciation that we receive at the end, that the Lord would say, "Well done, my son." हम प्रभु की सेवकाई प्रभु की ओर देखते हुए करेंगे, उस सराहना की ओर देखेंगे जो अंत में हमें प्रभु से मिलेगी कि हे मेरे पुत्र तूने अच्छा किया। John 5 chapter 5th chapter verse 41 we read like this. यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसका 52 वचन में हम ऐसा पढ़ते हैं, Your approval means nothing to me. 41 John chapter 5 verse 41. सॉरी, यूहन्ना 5 उसका 41 वचन, मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता। He was concerned about God's approval only. और यीशु को केवल और केवल परमेश्वर की स्वीकृति पर ही ध्यान था। This is a good principle for us. ये हम सब के लिए एक बहुत अच्छा सिद्धांत है। Even if the highest officials in the world approve of our actions and God does not, we should be concerned about it. अगर इस संसार के जो सबसे बड़े अधिकारी है वो भी हमारे कामों से सहमत है, हमसे खुश है, पर अगर परमेश्वर हमसे सहमत नहीं है तो हमें उसके बारे में चिंतित होना चाहिए। But if God approves even though others don't, we should be content. पर अगर परमेश्वर हमारे कामों से सहमत है और स्वीकृति देता है और दूसरे उससे सहमत नहीं है तो हमें उसमें संतुष्ट होना है। In another translation, this verse appears like this. दूसरे भाषांतर में ये वचन इस प्रकार आता है, Your approval or disapproval is nothing to me, Jesus says. आपकी जो रजामंदी है, आपकी पसंद या नापसंद, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा यीशु कहता है। Dear brothers, sometimes the self-centeredness is deeply rooted in us, which we ourselves don't know if we don't judge us properly.
और मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा जो स्वार्थ है या खुद में केंद्रित होना, ये इतने गहराई से हमारे अंदर होता है और हम उसे परख नहीं पाएंगे जब तक हम अपने आप का सही तौर पर न्याय न करें। तो Recently, I attended a meeting. हाल ही में मैंने एक सभा में मैं शामिल हुआ था। During the lunch time, some brothers were sitting on chairs, holding the plates in our hands. We were eating the food. और दोपहर के भोजन के समय हम में से कुछ भाई बैठकर हमारे हाथ में उस थाली को पकड़कर हम खाना खा रहे थे। When I finished eating, I was holding the empty plate in my hand. और मेरा खाना होने के बाद मेरी जो खाली थाली वो अपने हाथ में थी। One of the brother who was sitting close to me has finished eating, and when I was speaking to some brothers, he asked for the empty plate that I was holding in my hand. और मेरे पास एक दूसरे भाई बैठे थे, जब उनका भी खाना हो गया तब क्योंकि मैं किसी और से बात कर रहा था, मेरे हाथ से जो थाली थी, जो मेरा खाना हो चुका था, उन्होंने मेरी थाली मांग ली। I simply gave it to him and I was continuing my talk. और मैंने अपनी थाली उन्हें दे दी और फिर मैं अपनी बातचीत जारी रखी। After some time, when the discussion was over, the Spirit of God convicted me. कुछ समय बाद हमारी चर्चा जब पूरी हो गई तब पवित्र आत्मा ने मुझे यह एहसास दिलाया। He was also a respected brother who asked for your empty plate, and he took it and he could have washed it outside. Sorry brother, can you repeat? Yeah, the brother who took my plate was a respected brother, and he could have washed it outside. और जो भाई ने मेरे से मेरी थाली मांगी थी वो बड़े एक आदरणीय भाई थे और उन्होंने भी शायद मेरी थाली ले ली होगी, बाहर जाकर उसे धो लिया होगा। Of course, we will normally do it for brothers, one for the other, but I did not say even a thanks to him. और आम तौर पर हम एक दूसरे भाइयों के लिए ये करते हैं, पर मैंने उनसे धन्यवाद भी नहीं कहा था। The Holy Spirit convicted me. Why you did not thank him because you thought you deserve to be served. और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि क्यों तुमने उसे धन्यवाद नहीं कहा, क्योंकि तुम्हारे मन में ये भावना थी कि हाँ मैं इसके हकदार हूँ, मैं इसके योग्य हूँ। After that I did not meet him, so I phoned to him and I apologized. Sorry brother, I would have thanked you at least. I did not do it. और उस सभा के अंत में वापस मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई, इसलिए सभा के बाद मैंने उनसे फोन लगाकर उनसे कहा कि भाई मुझे कृपया माफ कीजिए, मैं आपको धन्यवाद भी नहीं कहा कि आपने जो मेरे लिए किया। Sometimes when brothers appreciate our messages, कभी कभी जब भाई हमारे जो संदेश है उनकी सराहना करते हैं, without knowing ourselves, we may be tempted to take the credit for ourselves without giving the honor to God. न जानते हुए भी उस श्रेय को हम अपने आप के लिए ले लेते हैं, उस आदर को हम परमेश्वर को नहीं देते। Sometimes if brothers appreciate us and they go away, and after some time that brother comes and want to do some favor, we readily accept it, thinking that we deserve to be honored. और कभी कभी कोई भाई आकर शायद हमारी तारीफ करते हैं जो हमने प्रचार किया उसके लिए, और उसके बाद अगर वो भाई आकर हमारे लिए कुछ करना चाहे तो हम उसको आसानी से उसे करने देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अब हम उसके हकदार हैं। If the Holy Spirit does not show us the areas where we need to be repentant, we will remain in that self-centeredness. अगर पवित्र आत्मा हमें उन क्षेत्रों को नहीं दिखाता जहां हमें मन फिराने की आवश्यकता है, तो हम अपने स्वार्थ में ही बने रहेंगे। The Lord taught his disciples in Luke 9:23 and Matthew 16:24 like this. प्रभु ने अपने शिष्यों को लूका 9:23 में और मत्ती में इस प्रकार से सिखाया। He said, if you want to follow me, if any of you wants to be my follower, you must turn from your selfish ways, take up your cross daily and follow me. और प्रभु ने लूका 9:23 और मत्ती 16:24 में सिखाया कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। This self has many roots. हमारा जो स्वयं होता है उसके कई जड़ें हैं। It may remain with us in many disguised forms. वो ऐसे कई छिपे हुए तरीकों से हमारे बीच में होता है। We may be pleasure oriented, self pleasure. We may seek self pleasure. शायद हम निरंतर सुख विलास के खोजी होंगे, मनोरंजन, अपने आप को मनोरंजन करने में, अपने आप का सुख ढूंढने में के खोजी होंगे। Self gratification.
या खुद को संतुष्ट करना छोटी छोटी चीजों में, You may be mindful of selfish gain, और हमारे स्वार्थ से कैसे हमारा लाभ होगा उस पर हमारा ध्यान हो सकता है, self-pity, या खुद पर तरस खाने वाले, self-love, खुद से प्रेम करने वाले, seeking honor for self, अपने आप के लिए आदर खोजने वाले, self-convenience and comfort, खुद की जो खुद के लिए सब आसान चीजों को ढूंढना, building our own kingdom, अपने ही राज्य को बनाना, minding to do our own will, और हमारा मन निरंतर हमारी ही इच्छा पूरी करने पर होता है, thinking that we deserve some honor or appreciation or reward. हमें लगता है कि कोई आदर या कोई तारीफ या कोई प्रतिफल पाने के हम हकदार हैं, हम उसके योग्य हैं। There are many other things for selfishness. You can say many other things like this. ऐसे कई अन्य चीजें हैं, हमारे स्वार्थ की चीजों को हम देख सकते हैं। Dear brothers, our flesh has nothing good. मेरे प्रिय भाइयों, हमारे शरीर के अंदर कोई भी अच्छी चीज वास नहीं करती। When we seek the Lord to show our the area of darkness, then only the Lord is revealing our own failures. जब हम प्रभु को खोजेंगे कि प्रभु हमारे अंधकार भरे क्षेत्रों को हमें दिखाए, तभी प्रभु हमें अपने असफलता के क्षेत्र दिखाएगा। We may have selfish ambition. शायद हमारी स्वार्थी महत्वाकांक्षा होगी। We read about in James 3:16 like this. याकूब 3:16 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। James 13 to 16. याकूब उसका 3रा अध्याय 13 से लेकर 16 वचन। I will read in English. James 3:13 to 16. If you are wise and understand God's ways, prove it by living an honorable life, doing good works with the humility that comes from wisdom. But if you are bitterly jealous and there is selfish ambition in your heart, don't cover up the truth with boasting and lying. For jealousy and selfishness are not God's kind of wisdom. Such things are earthly, unspiritual, and demonic. For wherever there is jealousy and selfish ambition, there you will find disorder and evil of every kind. याकूब 3:13 से 16। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। ये ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। See, Cain was jealous of Abel. कैन जो था वो हाबिल से जलन रखने लगा। Why? Because selfishness. क्यों? उसके स्वार्थ की वजह से। He was envious of his brother because his offering was not accepted. वो अपने भाई से ईर्ष्या करने लगा क्योंकि उसका जो बलिदान है वो स्वीकार नहीं हुआ था। And Abel approved. और हाबिल का जो बलिदान था वो प्रभु ने स्वीकार किया। See, when Saul had David with him, जब शौल के साथ दाऊद था, he was very happy to give him a responsibility. वो बहुत खुश था उसे जिम्मेदारी देने के लिए। But when he was facing Goliath and fought and won, then David was appreciated while Saul was less appreciated. पर जब दाऊद जाकर गोलियत से लड़कर वो विजय प्राप्त किया तो उसके बाद दाऊद की ज्यादा सराहना हुई और शौल की कम मात्रा में सराहना की गई। He was envious of David. Why? Because his honor-seeking selfishness. क्यों शौल दाऊद से जलने लगा, ईर्ष्या करने लगा? क्योंकि वो अपने स्वार्थ की वजह से आदर खोजने वाला बन गया था। Even though the victory was won by David, he expected people to appreciate only himself. इसके बावजूद कि विजय तो दाऊद की वजह से मिली थी, शौल की अपेक्षा ये थी कि लोग उसी की तारीफ करें। So his relationship with David did not went well. और दाऊद के साथ जो उसका संबंध था वो अच्छा नहीं गया।
So selfishness is the root cause. और स्वार्थ जो है वो इन सारे चीजों की जड़ है। Jonathan and David had good fellowship with each other योनातन और दाऊद की एक दूसरे के साथ अच्छी संगति थी, because both of them were concerned about God's glory and God's honor. क्योंकि वे दोनों जो है परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर के आदर के विषय में चिंता करते थे। And the Philippines, that means Goliath was criticizing the Lord's people. They took it as a dishonor to God's name. जब पलिश्ती और गोलियत परमेश्वर के नाम का ठट्टा उड़ा रहा था, तो उन्हें लगा कि ये परमेश्वर के नाम का अनादर कर रहा है। So as long as they sought to glorify God's name, they had good fellowship. और जब तक कि वे दोनों परमेश्वर के नाम की महिमा ही खोज रहे थे, उनकी संगति बहुत अच्छी थी। But when Saul sought honor for his name, Saul and David could not have fellowship with each other. पर जब शाऊल अपने नाम का आदर खोजने लगा, तो फिर शाऊल और दाऊद की संगति नहीं हो पाई। So if you don't have good fellowship with any brothers in the church, then we have to judge ourselves whether we really seek to honor God or we have some intention to seek honor for ourselves. और इसलिए कलीसिया के भाइयों के साथ अगर हमारी अच्छी संगति नहीं है, तो फिर हमें इस बात को जांच कर देखना होगा, क्या हम वाकई परमेश्वर का आदर करने की चाहत रखते हैं या कहीं हमारे हृदय में अपने आप के लिए आदर खोजने की चाहत आ चुकी है। Selfishness is the root cause for many sins. स्वार्थ जो है वो कई पापों का जड़ है। See, envy, hatred, जलन, ईर्ष्या, लोगों से नफरत करना, all these things comes out of selfishness. ये सारी चीजें स्वार्थ के वजह से ही होती है। In the third epistle of John, और तीसरी यूहन्ना में, verse 9, we read like this. तीसरा यूहन्ना उसका 9वां वचन में हम पढ़ते हैं। Sorry, 1:9. The third John, chapter 1, verse 9. तीसरा यूहन्ना उसका पहला अध्याय 9वां वचन। Yeah. I wrote to church about this, but Diotrephes, who loves to be the leader, that means he loves to be the first, refuses to have anything to do with us. मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था, पर दियोत्रिफस जो उनमें बड़ा बनना चाहता है, हमें ग्रहण नहीं करता। See here, Apostle John wrote to the church, but Diotrephes did not accept his authority over him because he loved to be first in that church. That means he wanted to put himself first. So he did not like to honor apostles' authority. और यहाँ यूहन्ना ने कलीसिया के लिए कुछ लिखा तो था, पर दियोत्रिफस ने यूहन्ना की जो अधिकार है उसे ग्रहण नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो बड़ा बनना चाहता था, वो वहां अधिकारी होना चाहता था। Dear brothers, brother, we honor each other as we are all God's children equally. भाइयों, हम एक दूसरे का आदर करते हैं क्योंकि हम सब समान तौर पर परमेश्वर के संतान हैं। Philippians chapter 2 verse 3, we read like this. फिलिपियों की पत्री उसका दूसरे अध्याय में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। Don't be selfish. Don't try to impress others. Be humble, thinking of others as better than yourselves. विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। Don't look out only for your own interest, but take an interest in others too. दूसरा अध्याय उसका 4था वचन, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। This was the attitude in Jesus Christ. We read it in the next verse. और अगला वचन कहता है कि यही स्वभाव मसीह यीशु का था। See, many times we are selfish, but we don't understand it even in our own families. कई बार हम स्वार्थी तो होते हैं, पर अपने खुद के परिवारों में भी हम उस बात को नहीं देख पाते। Many years back, I used to enjoy this in my home. Sorry brother, Years back, when I
started my Christian life, many Christian brothers used to visit our house and stayed with us. और कई वर्षों पहले जब मैंने अपने मसीही जीवन की शुरुआत की तो कई मसीही भाई आकर हमारे साथ रहते थे, हमें मिलने आते थे। I will be delighted. I was delighted to share meals with them. और मैं बहुत खुश होता था उनके साथ समय बिताने के लिए, उन्हें खाना देने के लिए। Some delicious food like chicken, mutton would be prepared in our home, and I will be sitting with those brothers and eating. और कुछ विशेष खाना बनाया जाता था, जैसे चिकन हो, मटन हो, और मैं उन भाइयों के साथ बैठकर खाना खाता था। I would have purchased limited quantity, but when I was sitting with them, and I will ask my wife to supply more and more, without any interest whether she had left anything to eat. और मैंने थोड़े ही मात्रा में वो चीजों को खरीदता था, पर जब वो लोग मेरे साथ होते थे तो मैं अपने पत्नी से कहता था कि और तुम परोसो और परोसो, और मेरा इस पर ध्यान नहीं होता था कि उसके पास आखिर में पर्याप्त होगा या नहीं खाने के लिए। That means I was not concerned about my wife's welfare. इसका मतलब मेरे पत्नी की जो भलाई है उसके बारे में मैं नहीं सोच रहा था। See, there are many areas that we have to work out our salvation. और ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां हमें अपने उद्धार के काम को पूरा करना है। See, in Ezekiel 16:49, we read about the sin of Sodom. यहेजकेल 16 अध्याय उसके 49 वचन में हम पढ़ते हैं सोदोम के पाप के बारे में। 16:49. यहेजकेल 16 उसका 49 वचन। We all know that the sin of Sodom was sodomy. और हम सब जानते हैं सदोम का पाप क्या था। But here we read something different. पर यहाँ हम कुछ अलग पढ़ते हैं। Here we read Sodom's sins were pride, gluttony, laziness, while the poor and needy suffered outside the door. यहाँ हम पढ़ते हैं सदोम के अधर्म या सदोम के पाप घमंड और भर भर के खाना और सुख चैन से रहना और दीन दरिद्र को न संभालना था। See, you may be happy that we have not committed adultery or homosexuality like these people in Sodom. और शायद हम इससे खुश है कि सदोम के लोगों जैसे ना तो हमने व्यभिचार किया है, ना तो हम समलैंगिक पाप में गिरे हैं। We may think we are living a good enough life. हमें लगता होगा कि हम पर्याप्त मात्रा में एक भला जीवन जी रहे हैं। But what about sins like pride, laziness, gluttony, and difference to the needy people, those who are around us? पर घमंड, आलसीपन, पेटू होना, बहुत ज्यादा खाना या दूसरे हमारे आसपास के लोगों की जो जरूरतें हैं उसके प्रति नजरअंदाज करना, उन पापों का क्या? See, in the spiritual realm, if you think about it in spiritual background, अगर हम आत्मिक तौर पर इस विषय में सोचे तो we are very proud of our church and the doctrine. हम अपने कलीसिया पर हमें बहुत अभिमान है और हमारे जो सिद्धांत है उस पर हमें बहुत अभिमान है। We have abundant spiritual food. हमें बहुत भरपूर मात्रा में आत्मिक भोजन मिलता है। So we are very comfortable and we are happy about it. और हम बड़े संतुष्ट और इसके बारे में खुश है। But there are people who are very needy for this spiritual food outside the door. That means neighbors or somewhere else or relatives. पर ऐसे कई लोग हैं जो इस आत्मिक भोजन के बहुत ज्यादा जरूरत में, उनके पास ये भोजन नहीं है, जैसे हमारे पड़ोसी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। So we are very careless and very lazy to give some food to them. और हम बहुत लापरवाह और बहुत आलसी होते हैं कि हम थोड़ा भी भोजन उन्हें नहीं देते। Or at least are we praying for those people who are neighbors or our relatives who don't have this privilege of hearing such abundant spiritual food. या कम से कम जो हमारे पड़ोसी है, जो हमारे रिश्तेदार है, क्या हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं जिनके पास ऐसे भरपूरता से आत्मिक भोजन जिनके पास नहीं है, हम क्या हम उनके लिए प्रार्थना भी करते हैं? We are indifferent to their spiritual needs. हम उनकी जो आत्मिक आवश्यकता है उससे बिल्कुल अनजान पेश आते हैं। Whether they are saved or not, we don't bother because we are selfish and self-centered. We are saved and our family
and we are comfortable in the church. So we are self-satisfied and we don't have a heart for others. उनका उद्धार हो या ना हो, हमें उससे कोई परवाह नहीं, क्योंकि हमारा उद्धार हो चुका है और हमारे परिवार का उद्धार हो चुका है। हम स्वार्थी हैं और दूसरों के जरूरतों के प्रति हमें कोई उसमें दिलचस्पी नहीं है। That is judge ourselves, brothers. और आइए हम अपने आप का न्याय करें। One more thing I want to look at, that is in the ministry also we can build God's kingdom or our own kingdom. और हमारे सेवकाई में भी दो चीजें संभव है, या तो हम परमेश्वर के राज्य का निर्माण करते हैं या तो हम अपना ही खुद का राज्य बनाते हैं। We can develop a group of people who are well-wishers and who appreciate us. और हम ऐसे लोगों के झुंड को शायद एकत्रित कर सकते हैं जो हमारे शुभ चिंतक है, जो हमारी सराहना करते हैं। Means we are building our own kingdom. अगर ऐसा है तो फिर हम अपने आप का राज्य बना रहे हैं। Matthew's chapter 6, the Lord taught his disciples how to pray. मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय में प्रभु ने अपने शिष्यों को सिखाया कि प्रार्थना कैसे करें। In verse 9 and 10 we read like this. मत्ती 6, 9 और 10 में हम ऐसे पढ़ते हैं, Our Father in heaven, may your name be kept holy. हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। It means let your name be honored. इसका मतलब तेरे नाम को आदर मिले। So if we go deeply, then we have to say there is no need for my name to be honored. Lord, let your name alone be honored. फिर अगर हम और गहराई से सोचे तो हम कहेंगे, प्रभु मेरे नाम को आदर मिले इसकी कोई आवश्यकता नहीं, प्रभु केवल तेरे ही नाम को आदर मिलने दे। That means only your name need to be honored and not plus my name. इसका मतलब प्रभु केवल तेरा नाम आदर, तेरे नाम को ही आदर मिलना चाहिए, ये नहीं कि तेरे नाम को आदर मिले उसके साथ मेरे नाम को भी आदर मिले। May your kingdom come soon. That means let your kingdom be built in this world and not plus my kingdom also. अगला वचन कहता है तेरा राज्य आए, इसका मतलब हे प्रभु तेरा राज्य इस संसार में बन जाए और बड़ा हो, ये नहीं कि तेरा राज्य आए और उसी के साथ मेरा राज्य भी बड़ा हो। Then it continues, may your will be done on earth as it is in heaven. That means let your will be done on earth as it is in heaven and not plus my will also. और फिर आगे अगली विनती है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। उसका मतलब हे प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, ये नहीं कि तेरी इच्छा पूरी होने दे उसी के साथ साथ मेरी भी इच्छा पूरी होने दे। If we can honestly judge ourselves and say there is no even a least intention in ourselves that our name has to be honored or we have to be appreciated or our will, what I say or we intend to do should be done, then we will be happy whatever it happens if it is enough that God's name is honored. अगर हम बड़े ईमानदारी से अपने आप को जांच कर ये कह सकते हैं कि हाँ मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं है कि मेरा नाम बड़ा हो या मेरे नाम को आदर मिले या मेरा राज्य भी बन जाए या मेरी इच्छा पूरी हो, मैं केवल परमेश्वर के राज्य, उसके नाम और उसकी इच्छा से ही संतुष्ट हो, फिर हम उससे ही खुश रहेंगे कि प्रभु का नाम ऊंचा हो रहा है। In some churches, people fight for positions in the church. कुछ कलीसिया में एक स्थान प्राप्त करने के लिए लोग लड़ाई करते हैं। In some places, they fight for leadership and even they conduct elections. कुछ जगहों में तो वो अगुए होने के लिए भी लड़ाई करते हैं और वहां तो वे चुनाव भी रखते हैं। If they fight in the election and fail, then they will not cooperate with each other. They will have groupism there. अगर वे चुनाव में लड़कर हार जाते हैं तो फिर वो एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे बल्कि अलग अलग झुंड बना लेते हैं। In our churches, there is no election or fighting like that, but in our heart, inner heart, there may be something that I deserve this position, but they are not encouraging me or giving any responsibility to me. Rather, the other person who doesn't deserve that, but he is encouraged. हमारे कलीसिया में तो ऐसा कोई चुनाव या ऐसी कोई लड़ाई नहीं हो सकती, पर हमारे हृदय में यह संभव है कि ऐसा विचार आता है कि इस काम के लिए या इस जिम्मेदारी के लिए लायक और योग्य तो मैं हूं, पर वो लोग मुझे प्रोत्साहित किए बिना उस दूसरे व्यक्ति को उस काम के लिए, उस जिम्मेदारी के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो उसके योग्य भी नहीं है।
in some places, if people are given some responsibility, then they will do the work interestingly. But if they are not appreciated or they are not given any responsibility openly, then they will be sitting quietly and without doing any work. कुछ जगहों में ऐसा होता है कि अगर लोगों को कोई जिम्मेदारी दी जाए तब वो लोग बड़े खुशी से उस जिम्मेदारी को पूरा करते हैं, और पर अगर उनका प्रोत्साहन न किया जाए, उन्हें जिम्मेदारी सार्वजनिक तौर पर नहीं सौंपी जाए, फिर वो चुपचाप किसी जगह बैठ जाएंगे. In some places, I have heard that people saying that this man is working to please the elder so that he can get the eldership the next time. और कुछ जगहों में ऐसा भी सुना है कि लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति इसलिए काम कर रहा है ताकि ये प्राचीनों को प्रसन्न करे, ताकि अगले बार इसे प्राचीन बनने का मौका मिले. See, in the true church which God is building, it must be like this. सच्ची कलीसिया जिसका निर्माण परमेश्वर कर रहा है वो इस प्रकार से होनी चाहिए. We read in Romans 11:36 like this. हम रोमियो 11:36 में इस प्रकार पढ़ते हैं, For everything comes from him and exists by his power and is intended for his glory. क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है. Things come from God. ये सारी चीजें परमेश्वर की ओर से आती हैं And exist by his power, that is through him. परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा उनका अस्तित्व है, From him, through him, and for his glory. उसी की ओर से, उसी के द्वारा और उसी के महिमा के लिए. This is explained by our elder brother, building the church on using silver, gold, and stones, precious stones. और हमारे प्राचीन भाई ने इसे इस प्रकार से समझाया है कि कैसे कलीसिया के निर्माण में हम सोना, चांदी और बहुमूल्य चीजों का इस्तेमाल करते हैं. That means from him, every idea originates from him, and it is executed through him and for him, for his glory. इसका मतलब हर चीज या हर वो चीज जो हम सोचते हैं करने के लिए वो उसके ओर से आती है, उसके सामर्थ्य से हम करते हैं और उसी के महिमा के लिए हम उसे पूरा करते हैं. When God prompts us in our spirit to do something for him, that is, the ministry is originating in ourselves through the Spirit of God. जब परमेश्वर हमारी आत्मा में हमें ये एहसास दिलाता है कि हमें प्रभु के लिए कुछ करना है, इसका मतलब उस सेवकाई की शुरुआत परमेश्वर की ओर से होती है. We wait on the Lord to find out how it has to be done. Then the Lord is directing us to do a particular way. Through his direction, we do it. फिर हम प्रभु की बाट जोहते हैं कि प्रभु मैं इस काम को किस प्रकार करूं, और फिर प्रभु जब हमारा मार्गदर्शन करता है तो उसके मार्गदर्शन के अनुसार हम उसे करते हैं. We don't bother about pleasing people or pleasing ourselves. Then it ends in the glory of God. हमें अगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों को प्रसन्न करना, अपने आप को प्रसन्न करना, फिर उस सेवकाई के अंत में प्रभु की महिमा होगी. So there the church is built in a good foundation that is called, it is built with the silver, gold and precious stones. फिर उस कलीसिया की एक अच्छी नींव होगी और वो कलीसिया सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों के द्वारा बनाई जाएगी. And in Genesis 11:3-4-5 verses. और उत्पत्ति उसके 11वें अध्याय के 3, 4 और 5 वचन में there we read that the people who were building Babel were saying like this. वहां हम पढ़ते हैं कि जो बाबेल को बना रहे थे वे ऐसा ये कह रहे थे. There in verse 4 we read, then they said, come, let us build a great city for ourselves with a tower that reaches into the sky. This will make us famous and keep us from being scattered all over the world. चौथा वचन, फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले जिसकी चोटी आकाश से बातें करे, इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े. In verse 3 it starts actually, they began saying to each other. तीसरा वचन की शुरुआत होती है, तब वे आपस में कहने लगे. That means the idea comes from them. मतलब वो जो युक्ति थी वो उनकी खुद की थी. They say, let us build a great city.
वो योजना उनकी ओर से आई और उन्होंने कहा आओ हम एक बड़ा नगर बनाएंगे। That means they do it themselves. इसका मतलब वे खुद उसे कर रहे हैं। There is no direction or guidance from the Lord. प्रभु की ओर से ना ही कोई मार्गदर्शन है उन्हें। Their intention is let their name be honored. That means to make a name for ourselves. और उनकी मंशा या उनका मकसद क्या था कि हमारे नाम बड़ा हो, उसका मतलब वो अपने आप के नाम का आदर चाहते थे। So this idea of building the Babel tower starts from man, and it is being built by men in their idea, and it is built for their own honor and glory, for their name. और इसलिए इस बाबेल के बड़े दुर्ग को बनाने की जो योजना थी वो उनके मन से आई और उन्होंने अपने सामर्थ्य से, अपने योजनाओं से उसे रचना चाहा और अपने महिमा के लिए वो करना चाहा। If we plan things from our intellectual mind, and we plan something and do something from our own experience and ideas to make a name for ourselves, then it is a church being built with wood, straw, and what it means, shrubs. और अगर हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कोई योजना को हमारे ही दिमाग से या हमारे मानवीय तौर तरीकों से करना चाहते हैं, हम अपने सामर्थ्य और अपने महिमा के लिए करना चाहते हैं, फिर हम जिस कलीसिया का निर्माण करेंगे उस कलीसिया की जो नींव होगी वो हम जो भूसा है या काठ है या घास है उनसे बना रहे हैं। So dear brothers, we know all these things clearly. और इसलिए प्रिय भाइयों, हम इन चीजों को बड़े साफ तौर पर जानते हैं। I have not shared anything new. मैंने कोई नई चीज नहीं बांटी है। But if you don't judge ourselves, and if you are not interested to find out what are the areas of darkness that we live in, we will not make any progress in repenting from self-centered life. पर अगर हम अपने आप का न्याय न करें और अगर हमारी कोई रुचि नहीं है कि हमारे जीवन के अंधकार भरे क्षेत्र क्या है, फिर हमारे जीवन का जो स्वयं केंद्रित जीवन है उससे हम मन नहीं फिराएंगे। Let me read from Romans chapter 8 verse 12. मैं रोमियो 8 उसका 12वां वचन पढ़ना चाहता हूँ। Therefore, dear brothers and sisters, you have no obligation to do what your sinful nature urges you to do. That means what your self-will urges you to do. इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे या हमारे स्वयं की इच्छा के अनुसार हम चीजों को करें। For if you live by its dictates, you will die. But if through the power of the Holy Spirit you put to death the deeds of your sinful nature, that is your self-will, you will live. 13 वचन, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। For all who are led by the Spirit of God. 14 वचन, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। So once again, let me read from 2 Corinthians chapter 5 verse 15. और इसलिए फिर एक बार मैं दूसरा कुरिन्थ 5वां अध्याय 15 वचन पढ़ना चाहूंगा। See, the Lord is expecting us to live for Him because He has died for our sins. और प्रभु अपेक्षा करता है कि हम उसके लिए जिए क्योंकि वो हमारे पापों के लिए मरा। He lived in this world always willing to do the will of God. वो इस संसार में, इस पृथ्वी पर हमेशा इस प्रकार जिया कि वो परमेश्वर की इच्छा करना चाहता था। He wanted to build the kingdom of God. वो परमेश्वर के राज्य का निर्माण करना चाहता था। He wanted to glorify God in all his doings. वो अपने सारे कामों में प्रभु को महिमा देना चाहता था। So that is the life that he wanted to live in this world. और ये वो जीवन था जो वो पृथ्वी पर जीना चाहता था। So if we have to live for himself, और अगर वो अपने आप के लिए जीता तो we have to seek the will of God and build the kingdom of God and do everything for the glory of God. अगर हम उसके लिए जीना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर की इच्छा के लिए और परमेश्वर की इच्छा अनुसार और उसकी महिमा के लिए जीना होगा।
See, when Joseph was tempted to sin जब यूसुफ प्रलोभित हुआ पाप करने के लिए, in chapter 39 of Genesis, उत्पत्ति उसके 39 अध्याय में, he was having the fear of God in his mind. उसके मन में परमेश्वर का भय था. See, when we are doing things, we have mind, whatever I do, God's name should not be dishonored. जब हमारे मन में ये होता है कि मैं जो कुछ करूं परमेश्वर के नाम का निरादर नहीं होना चाहिए, अनादर नहीं होना चाहिए. Always we must have this in our mind when we live among our unsaved neighbors or relatives. जब हम अपने उद्धार न पाए हुए रिश्तेदारों के बीच में और पड़ोसियों के बीच में रहते तो ये विचार हमारे मन में होना चाहिए. Romans 2:24 reads like this. रोमियो 2:24 में इस प्रकार लिखा है, No wonder the scriptures say the Gentiles blaspheme the name of God because of you. क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है. If you claim to be one of God's people, अगर आप दावा करते हो कि आप परमेश्वर के लोग हो तो your life should reflect what God is like. फिर आपके जीवन से ये प्रदर्शित होना चाहिए कि परमेश्वर कैसा है. When you disobey God, जब आप परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारी रहते हो you bring dishonor to his name. तो आप परमेश्वर के नाम का अनादर करते हो. People may even blaspheme or profane God's name because of you. शायद लोग परमेश्वर के नाम की निंदा करेंगे आपके वजह से. What do people think about God as they watch our life? लोग परमेश्वर के बारे में क्या सोचते हैं जब वे हमारे जीवन को देखते हैं. Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, let us meditate on this verse आइए हम इस वचन पर मनन करें with reference to our day-to-day life. और हमारे दिन प्रतिदिन के संदर्भ में हम इस वचन पर मनन करें. Whatever we do, whether our daily life situations or ministry, हम जो कुछ करते हैं, हमारे प्रतिदिन के जीवन की परिस्थितियां या हमारी सेवकाई, our sole aim should be God's name should be honored. हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि परमेश्वर के नाम का आदर हो. People ignore us, लोग चाहे हमें नजरअंदाज कर दे, even if we are not appreciated for right things we have done, या जो चीजें हमने सही की है उसके लिए हमारी तारीफ या सराहना न हो, फिर भी but God's name is honored. पर परमेश्वर के नाम का आदर हो रहा है. We must be happy about it. हमें उसमें ही खुश रहना है. Maybe they have to ignore us, शायद लोगों ने हमें नजरअंदाज किया, हम पर ध्यान नहीं दिया, even if they fail to appreciate for what we have contributed. या जो हमने सहयोग किया था उसके लिए हमारी तारीफ भी नहीं की गई. Whether our opinions or advices are ignored. हमारी जो राय है, हमारी जो सलाह है, शायद उसे लोग अनदेखा करते हैं. But God's name is honored. पर इसके बावजूद अगर परमेश्वर के नाम का आदर हो रहा है तो Lord, that's okay for me. प्रभु ये फिर मेरे लिए ठीक है. Even if I am not given any responsibility, अगर मुझे कोई जिम्मेदारी न दी जाए फिर भी, or even though I deserve something but I have not considered, या किसी चीज के लिए मैं हकदार था पर मुझे उस काम के लिए नहीं सोचा, Lord, if your name is honored, that's okay for me. परमेश्वर अगर तेरे नाम का आदर हो रहा है तो फिर वो मेरे लिए ठीक है. But if God's name is dishonored, पर अगर परमेश्वर का नाम का अनादर होता है it should bother us. तो उससे हमें तकलीफ होनी चाहिए. But what is normally happening is if our name is dishonored, we feel angry and irritated and do something. But God's name is dishonored, we don't bother about it. पर आमतौर पर होता क्या है, अगर परमेश्वर के नाम का अनादर हो रहा है तो हमें गुस्सा, अगर हमारे नाम का अनादर हो रहा है तो हमें गुस्सा आता है, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं और हम उसके बारे में कुछ करने लगते हैं. पर अगर परमेश्वर के नाम का अनादर होता है तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. Let us judge ourselves, what is true in our life. आइए हम अपने आप का न्याय करके देखें कि हमारे जीवन में क्या सच है. If we have failed in any area to find out where we are self-centered, then let us judge ourselves and repent of it. That's all.
अगर हम किसी क्षेत्र में असफल रहे हैं ये देखने में कि कहाँ हम स्वयं केंद्रित है, तो आइए हम मन फिराए और उससे बाहर आए। This is not shared to condemn anybody else, but to encourage and exhort to judge ourselves and get free ourselves from self-centeredness in every area of our life. ये मैंने इसलिए नहीं बांटा कि किसी पर दोष लगाओ, बल्कि इसलिए कि हम अपने आप को जांचें और अगर हम किसी क्षेत्र में स्वयं केंद्रित हैं तो अपने आप का न्याय करके हम उससे स्वतंत्र हो जाए। May the Lord's name be glorified in our personal lives, family lives, and the church lives. परमेश्वर के नाम की महिमा हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में और हमारे कलीसिया के जीवन में हो। Thank you all, brothers. और सारे भाइयों बहनों का आपका धन्यवाद।